बच्चों को जब आप अपने माँ बाप से दूर करेंगे तो तकलीफ़ें दोनों तरफ से बढ़ेंगी। माँ का आंचल भी सूना होगा, बच्चे के जो सर का छाया है, माँ के आंचल का, माँ का प्यार है, वो भी इनसे दूर होगा। तो दोनों लोग ये चीज़ें नहीं कि ये बच्चे आपको रोड पे घूमते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन फ्री में आपके घर जाके 2 दिन रह के खाना नहीं खाएंगे। अगर इनके माँ बाप को हम कोई ऐसा स्थायी रोजगार दे देते हैं जिससे कि उनको हर रोज़ 100-200 या कुछ भी, अगर वो एक ठेला कुंचा कुछ भी लगा रहे हैं, वो जैसे ही अगर उनके पास महीने की 2000-3000 आमदनी होने लगेगी तो उनका तुरंत फोकस जाएगा कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरी बच्ची है, उसको हम किस स्कूल में डालोगे पढ़ने के लिए। चलूँगा। चलोगे? आपका एनजीओ में चलूँगा। गुब्बारे बेचने हैं, किसी को मूंगफली बेचना है, तो ये एक तरह से ये बाल मजदूरी भी करेंगे। सिंपैथी गेन करना है, हमको इसका दिखावा करना है। बहुत कम ही ऐसे एनजीओ हैं जो निस्वार्थ भाव से बच्चों के प्रति जागरूक। क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन, क्या करते हो बेटे? मांगते खाते, कुछ नहीं मिलता तो खाते हैं मांग। इसी में रहते हो? नए घर पे चले जाते हैं संजा के। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? दतुअन बेचते हैं। दतुअन बेचते हैं। और लकड़ी काटते थे, लकड़ी काटे थे। तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते? पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? नाम नहीं लिखाया। नाम नहीं लिखाया है? नहीं। हम नाम लिखवा दे, पढ़ोगे? बोलो। अभी लिखाएगा आधार कार्ड। स्कूल जाओगे? मैं नाम लिखवा दूँ तो? मेरा आधार कार्ड है। आधार कार्ड है? तो आपका आधार कार्ड है बाबू? हाँ? नहीं, तुम्हारा नहीं है तब भी एडमिशन में करा दूंगा बिना आधार कार्ड। नहीं है, मेरा फोटो है। फोटो नहीं होता, आधार कार्ड है। तुम लोग पढ़ोगे मन लगा के? हाँ। मन लगा के पढ़ोगे ना? आगे किसी से मांगोगे ये सब चीज? नहीं। कितने प्यारे बच्चे हैं ये, और इनके जाते नहीं हो? चेहरे देख सकते हैं कि इतनी मासूमियत भरी हुई है इनके चेहरे में। और ये जो है कि हमको बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम ज़्यादातर यही हम लोग चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो है कि शिक्षा दिया जाए और एक अच्छे से इनको जो है कि रहने का व्यवस्था भी दिया जाए। ऐसे ऐसे बच्चे यदि पढ़ने के लिए यदि प्रोत्साहित हैं तो हम लोग चाहेंगे कि ये लोग पढ़ें, स्कूलों में जाएं, और एक एनजीओ में भी हम लोग भेजने का कार्य हो जाए। शिक्षा के जगत में इनको कुछ लाया पढ़ाया जाए, ये कुछ जान। आपको कैसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल की उम्र में भीख मांगते हैं? ठीक है, कैसा लगता है? हम मंगवा रहे हैं, माता पिता मंगवा रहे हैं, ये बच्चे अपने मन से नहीं मांग रहे हैं भैया जी। क्या कहना चाहेंगे दादाजी अपनी तरफ से बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे में? इन बच्चों को हम चाहेंगे कि इनको विद्यालय में एडमिशन करके पढ़ाया जाए, गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं दी जाए। आप लोग कुछ कहना चाहिए बच्चे लोग को? अरे हम लोग भी सुनिए, हम अध्यापक से रिटायर हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी ये कमा किए हैं। देखिए बच्चों, दादाजी भी कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, शिक्षित बनिए, ठीक है, और उसके बाद हम आप सभी को एक एनजीओ में चलेंगे, वहाँ आपका एडमिशन कराएंगे। हाँ, ऐसा सेंटर होम बनवाइए जिसमें कि इनके माँ बाप के साथ। ठीक है बेटे, चाह रहे हैं ये बच्चे जो है कि हम लोग घूमते हुए इनको देखा मैंने भीख मांगते हुए, तो इन बच्चों के विषय में आप क्या कहेंगे कि जब मतलब ये इस तरह से भटक रहे हैं, दर दर के भटक रहे हैं, लोगों से भीख मांग के खा रहे हैं, कि कितना उचित है ये? सर्वप्रथम तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, और दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश प्रशासन है, जो केंद्र की सरकार है, उनके लिए मतलब हवाई दावा नहीं कि ये बच्चों के लिए हेल्पलाइन है, ये कहीं नहीं जाएंगे, किसी शेल्टर होम में नहीं जाएंगे, ये भूखे पेट रहेंगे लेकिन अपने माँ बाप के पास रहेंगे। आप लोगों ने भी बचपन बिताया है, हम लोगों में नहीं बचपन बिताया है। बच्चों को बचपन में भोजन की कम आवश्यकता होती है, उसके माँ बाप के प्रेम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। माता पिता गरीबी से, भूखमरी से मर रहे हैं, सबसे पहले उनको रोजगार दें, उनको कोई ऐसा रोजगार उनके लिए सृजित करें जिससे कि वो अपना पेट भर सकें। जब वो अपना पेट भरने लगेंगे तो बच्चों को खुद ब खुद अच्छे स्कूलों में डालेंगे और उनके पास पैसा आ जाएगा। अगर वो भी नहीं कर पा रही है सरकार, तो कम से कम एक ऐसा शेल्टर दे दे इनके लिए जिससे कि इनके माँ बाप उनसे वो मजदूरी ही करवाएं, उनको तिहाड़ी मजदूर का जो है वही दाम ही दे दें, लेकिन कम से कम उससे ये तो होगा कि ये बच्चे पढ़ पाएंगे। एक जनरेशन ख़राब चली गई है, जो अगली पीढ़ी 4, 5, 6 साल के हैं, ये लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इन बच्चों
बच्चों के लिए भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। यहाँ BHU के छात्रों द्वारा लगभग ऐसे 15 से 20 NGO चलाए जाते होंगे जिसमें कि इनको शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन फिर भी हमें ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम लोगों के सतत प्रयास के बाद भी आज भी ये दिन देखना पड़ रहा है कि आप लोग बाहर से आके इस बात की शिकायत कर रहे हैं। और हम लोग इसके लिए कई बार, अभी आप यहाँ हैं VT पे जाएंगे, वहाँ भी आपको गुब्बारे बेचते हुए लोग दिखेंगे। और ऐसी कोई जगह नहीं है, यहाँ आप घाट पे जाइए, यहाँ जाइए, तमाम ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यही देश के भविष्य हैं। कोई कुपोषण का शिकार है, कोई बीमारी का शिकार है। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि सरकार को और यहाँ की प्रशासन के लिए, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो इन्हीं के साथ अत्याचार होगा, इनको कैंपस से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, इनको बाहर भगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके लिए सरकार को ही कोई न कोई ऐसा शेल्टर होम बनाना चाहिए। बनारस में ऐसा कोई शेल्टर होम नहीं है जहाँ की बच्चे अपने माँ बाप के साथ रह पाएँ। बच्चों को आप अकेले, ये बताइए 2-3 साल के बच्चे हैं, अपनी माँ को छोड़ के जाएंगे? ये भीख मांगेंगे लेकिन उन्हीं का आंचल पकड़ के रहेंगे, क्योंकि उनके आंचल में जो प्यार है वो कहीं नहीं है। आप महल में रहते होंगे, ये झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन ये उतने ही खुश हैं जितने कि आप खुश हैं। इसीलिए कोशिश यही हम लोगों की है और लगातार मांग भी हम लोग करते रहते हैं विभिन्न मुद्दों पे जो भी आता है तो उनके लिए। लेकिन अब क्या करेंगे, जो अंधी बहरी सरकार है उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। आपका शुभ नाम क्या है? नैतिक तिवारी। BHU के स्टूडेंट हो आप? जो आप NGO की बात कर रहे जी। हैं, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे ये जो गरीब परिवार हैं, ये जो गरीब लोग हैं वो डरते हैं। उनको काफ़ी भय रहता है कि इनको पुलिस लेके चली जाएगी, प्रशासन लेके चली जाएगी, कोई चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल कर देगा। अगर यही बच्चे अभी 5-6 साल के हैं, थोड़े से अपने पैर पे जैसे ही इन्होंने खड़ा चलना शुरू करना है, किसी को गुब्बारे बेचने हैं, किसी को मूंगफली बेचना है, तो ये एक तरह से ये बाल मजदूरी भी करेंगे आगे चल के। तो इसी वजह से होता क्या है कि अगर आप इनके लिए बात उठाएंगे तो पुलिस उनको उठा के चाइल्ड शेल्टर होम भेज देती है। वहाँ मोटे मोटे रकम लिए जाते हैं। सोचिए उन गरीब परिवार से रकम ली जाती है जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो 5,000 से 7,000 रुपये पेमेंट करते हैं अपने बच्चों को उस शेल्टर से निकालने के लिए, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे वहाँ रहें। और दूसरी बात, वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इसलिए वो नहीं चाहते क्योंकि वहाँ भुनाया जाता है उसको। आपने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप मास कम्युनिकेशन के बेहतर जानते होंगे हमसे, कि ये जो होता है इसमें केवल यही होता है कि नहीं हमको फंड लेना है, हमको सिंपैथी गेन करना है, हमको इसका दिखावा करना है। बहुत कम ही ऐसे NGO हैं जो निस्वार्थ भाव से बच्चों के प्रति जागरूक रहते हैं। और बाकी लोग क्या है कि मेरे पास इलीगल पैसा है, हम NGO खोल दिए, 10-15 बच्चों को रखे हैं, सड़ा गला खाना खिला रहे हैं। वो यहाँ से भी बदतर स्थिति उनकी वहाँ हो जा रही है, NGO में जा रहे हैं और उनकी दुर्दशा हो जा रही है, मरने हो जा रहे हैं, तो उनको अपने माँ बाप को सुपुर्द कर दिया जा रहा है। उन बच्चों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उनका ज़िंदगी क्या हुआ, मौत क्या हुआ। तो इस चीज़ से बच्चे घबराते हैं, उनके माँ बाप घबराते हैं कि एक तो बचपन में उनसे दूर कर दिए, वहाँ गए कुपोषित हो गए, ये हो गया, तमाम उनको सुविधाएं कोई नहीं प्रदान हुई, तो इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बच्चे जिस प्रकार से घूम रहे हैं, जिस प्रकार से भीख मांगने पे मजबूर हैं, ठीक है, इनके व्यवस्था के बारे में आपका क्या दिमाग कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि मतलब किस प्रकार से बदलाव हो सकता है? देखिए, हमारे अनुसार या किसी के भी, मैंने पहले भी यही बात रखी, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि इनके लिए सर्वप्रथम प्रयास यही होना चाहिए कि इनके माँ बाप से आप इनको ज़्यादा समय के लिए दूर मत करिए। अगर आप इनको स्कूल भेज रहे हैं तो आप ऐसी व्यवस्था रखें कि ये स्कूल में एंट्री किए तब माँ बाप से मिल लिए। आप NGO के अंदर ही रखें, उनको एक चारदीवारी के अंदर ही रखें, उनको खेलने कूदने का जो भी आपका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसको आप तैयार कर लें। लेकिन उस शेड्यूल में आप ऐसा समय निकालें कि ये बच्चे अपने माँ बाप से आधा से 1 घंटा तक मुलाकात कर पाएँ, क्योंकि आप NGO कहीं बाहर तो लेके जाके चला नहीं रहे हैं, आप इनको शहर में ही रख रहे हैं, माँ बाप भी इनके शहर में हैं, तो फिर ये दूरी क्यों? ये दूरी ऐसा आप क्यों बना रहे हैं? बच्चों को जब आप अपने माँ बाप से दूर करेंगे तो तकलीफ़ें दोनों तरफ से बढ़ेंगी। माँ का आंचल भी सूना होगा, बच्चे के जो सर का छाया है, माँ के आंचल का, माँ का प्यार है, वो भी इनसे दूर होगा। तो दोनों लोग ये चीज़ें नहीं चाह रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि ये बच्चे आपको रोड पे घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन फ्री में आपके घर जाके 2 दिन रह के खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये लेके जाएंगे तो हमको एक कमरे में बंद कर देंगे। तो ये जो ऐसी भ्रांति है या ऐसी सच्चाई है, इस सच्चाई को हमको दूर करना है। इनको लेके जाना है तो इनके माँ बाप से आपको डेली लिंकअप रखना है, और एक ऐसा समय आप दीजिए कि उस समय जितने भी ये शेल्टर्स वाले हैं माँ बाप, वो आएँ। एक आप ठीक है, आप उनको रूम में मत प्रवेश कराइए, आप उनको एक ग्राउंड हॉल में ही मीटिंग कराइए, जिससे कि वो शाम को अपनी सारी, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं इस उम्र में, आप भी ये बचपन बिताए होंगे, मैं भी ये बचपन बिताया हूँ।
मैं आपके पास हज़ारों लोग मैं छोड़ दूं, लेकिन अगर आपके पेट में दर्द होगा तो आप किसी से नहीं कहेंगे, पापा से नहीं कहेंगे, चाचा से नहीं कहेंगे, नाना नानी मामा मामी किसी से नहीं कहेंगे, आप अपने माँ को ही फ़ोन करके बताएंगे, या अगर माँ पास में है तो आप उसी के पास जा कहेंगे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आपको NGO या कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसके लिए आप उनके माँ बाप से मिलने के लिए उनका एक समय दीजिए। आप देखिए कैसे बच्चे भी वहाँ जाते हैं, और मतलब हमें नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप ऐसे मना करेंगे जब आप कहेंगे कि नहीं हर रोज़ आप आइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसे बच्चों के लिए सबसे पहले इनके माँ बाप को चिन्हित करना चाहिए कि इनके माँ बाप कर क्या रहे हैं। अगर इनके माँ बाप को हम कोई ऐसा स्थायी रोज़गार दे देते हैं जिससे कि उनको हर रोज़ 100-200 या कुछ भी, अगर वो एक ठेला कुमचा कुछ भी लगा रहे हैं, वो जैसे ही अगर उनके पास महीने की 2000-3000 आमदनी होने लगेगी तो उनका तुरंत फोकस जाएगा कि जो मेरा बच्चा है, जो मेरी बच्ची है, उसको हम किस स्कूल में डालें, प्राथमिक विद्यालय में डालें, कहाँ डालें, और वो तुरंत उस चीज़ को इनको शिक्षा देने की सोचेंगे। क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ, उस तकलीफ़ से मेरे आगे आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चे न गुजरे, यहीं से मेरा जनरेशन बदल जाए। तो इस चीज़ के लिए इनके माँ बाप को भी कहीं ना कहीं हमको रोज़गार सृजित करने की आवश्यकता है। और दूसरा उदाहरण यही है कि आप इनके लिए एक ऐसा शेल्टर होम तैयार करिए जिसमें कि इनके माँ बाप शाम को या दोपहर में कभी भी 1 घंटे का तो 24 घंटे में 1 घंटे इनको समय चाहिए ही चाहिए माँ बाप के लिए। अगर उतना आप नहीं दे सकते तो ये भी आपके साथ नहीं जा सकते। क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से मैं इनके बीच में रहता हूँ। कोई ऐसे, ये जितने हैं छोटे छोटे, मैं आता हूँ यहाँ क्रिकेट खेलता हूँ, कोई ऐसे छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं जो हमको न जानते हो। तो मैं इनके बीच की मैं जानता हूँ कि इनकी तकलीफ़ें क्या है। मैंने कई बच्चों को प्राथमिक विद्यालय तक छोड़ा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, निःशुल्क शिक्षा है। यहाँ तमाम उड़ान वगैरह करके कितने हमारे ही सीनियर्स लोग हैं, NGO चलाते हैं, लेकिन होता ये है कि वो भेजते नहीं हैं उनसे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ऐसा NGO चलाते हैं जिसमें कि 2 से 3 घंटे का केवल क्लास हो। 2 से 3 घंटे आप पढ़ा के बच्चों को उनके माँ बाप के पास भेजते हैं। ऐसे तमाम NGO चल रहे हैं और इनके भी संज्ञान में होगा। छित्तूपुर में पढ़ाया जाता है, घाट पे पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चों को आप भी देखे होंगे। लेकिन बात यह है कि वो पढ़ने के बाद फिर आते हैं तो उनको कुछ रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। वो जो पढ़े वहाँ एक कान से सुने, दूसरी कान से निकाल दिए, घर पे ऐसा माहौल नहीं मिला कि वो पढ़ पाए दोबारा। तो उसके लिए हमको मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनको शेल्टर होम में रखना है, जहाँ कि आपको एक माहौल तैयार कराना है कि नहीं, सुबह टीचर पढ़ा दिए, शाम को आप एक कोई प्राइवेट ट्यूटर रख दीजिए जो कि सारे बच्चों को एकत्रित करके, नहीं आप आइए हॉल में, सब लोग बैठ के पढ़िए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। तो जब आप इस प्रकार का माहौल देंगे तो बच्चों का क्या है कि अगर एक बच्चा पढ़ते हुए देखेगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। जी, मतलब एक नई पीढ़ी, एक नई जनरेशन को लेके बता रहे हैं, एक नई सोच के साथ है जो आप लोग साझा किए हैं बात को, हम भी संतुष्ट हैं। और आप लोग अपना कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि इनकी बात की सच्चाई में कितना दम है पता चल सके। जय हिंद।